अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? वैसे तो हम अपने मुआशरे के अंदर अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जब फ़िज़ूल ख़र्ची करनी होती है, जब अपनी एन्जॉयमेंट जो है उसके ऊपर अख़राजात करने होते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितनी भी अख़राजात करने हों, जितनी भी फ़िज़ूल ख़र्ची करनी हो, हम जो है वो दिल खोल के कर लेते हैं। लेकिन जो ही अल्लाह और उसके रसूल का कोई मामला होता है, अल्लाह अल्लाह के हवाले से या उसके रसूल के हवाले से कोई खर्च करना होता है या कोई भी मामला इस तरह का होता है, तो हम शरई हुक्म जो है वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको देखें कि इस हवाले से शरई हुक्म क्या है। पहले हम जब अपनी फ़िज़ूल खर्ची कर रहे होते हैं, शादी-ब्याहों के ऊपर जब पैसे निछावर कर रहे होते हैं, जितने भी अखराजात करने होते हैं वो कर रहे होते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जो ही निकाह की बारी आती है, जब हक-महर का मामला आता है ख़ास तौर पे, तो हम सबसे पहले कारी साहब या जो हमारे मौलवी साहब होते हैं, सबसे पहले हम उनको यही कहते हैं कि जी शरीयत के अंदर जितना भी कम से कम हक-महर है उसको रखा जाए। तो इसी तरह का एक वाक़या जो है 2 दिन आँखों से गुज़रा, बड़ा खुशगवार वाक़या, बहुत अच्छा लगा। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, हो सकता है कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो एक शादी पे इनवाइट थे लड़की वालों की तरफ से, तो निकाह जब पढ़ाना शुरू किया कारी साहब ने, तो कारी साहब ने सिर्फ़ लड़की वालों से ही पूछा हुआ था कि हक़ महर की जो है वो कितनी रकम जो है वो सेलेक्ट की जाए। तो उन्होंने कहा जी कम से कम जितनी हो सकती है, कम से कम उतनी रख दी जाए। तो कारी साहब ने जस्ट लड़की वालों से पूछा और उन्होंने निकाह पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने कहा जी 5,000 हक़ महर है। जो ही उन्होंने लड़के वाले को कहा कि 5,000 हक़ महर है, क्या आपको कबूल है? तो लड़का आगे से बोला जी नहीं। मुझे 5,000 थोड़ा शॉक लगा सबको जब लड़के ने कहा नहीं, सबको शॉक लगा। तो फिर फ़ौरन ही लड़के ने कहा जी मुझे 5,000 हक़ महर कबूल नहीं है, बल्कि हक़ महर की रकम जो है वो 50,000 मैं रखना चाहता हूँ। जब उसने ये बात की तो कारी साहब जो हैं निकाह पढ़ाने वाले थे, उनको भी थोड़ा-सा शॉक लगा कि मैं गलती कर बैठा हूँ। तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो वाक़या था, उसको उन्होंने दोहराया, अपनी गलती का एहसास जो है उन्होंने अल-ऐलान कहा। उन्होंने कहा जी मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि मैंने आप लोगों से यानी कि लड़के वालों से नहीं पूछा कि हक़ महर की रकम कितनी रखनी चाहिए। सिर्फ़ मैंने लड़की वालों से पूछा, ये मेरी गलती है। और इस हवाले से उन्होंने एक वाक़या कोट किया हज़रत उमर का कि उनके दौर में जब मुसलमानों के पास माल-ओ-दौलत बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, माल-ए-गनीमत क्योंकि फ़ुतूहात हो रही थी, माल-ए-गनीमत की मद में बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये मामला सामने आया कि लोग हक़ महर की जो रकम है, ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू हो गए। तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया कि इस रकम से ज़्यादा या इससे ज़्यादा हक़ महर की कीमत नहीं होगी। तो वो ये ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद बाहर निकले, कहीं जा रहे थे, तो एक औरत ने उनको रोका और उनको कहा कि जब अल्लाह ताला हमें हक़ दे रहा है, तो उमर कौन होता है इस हमारे हक़ को ख़त्म करने वाला? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि सूरत निसा के अंदर मौजूद है कि हक़ महर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी उसमें कोई कतगन नहीं है। तो हज़रत उमर ने फ़ौरन कहा जी उमर गलती कर रहा था, तो इस औरत ने मुझे ठीक किया। तो मेरा भी सिर्फ़ इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम बाकी मामलात के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आगे होते हैं फ़िज़ूल खर्ची में। अच्छी से अच्छी गाड़ी हमारा दिल होता है कि हमारी शादी के ऊपर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खर्चा किया जाए हमारी शादी के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा डिशें हों। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला होता है, तो फिर हम शरीयत के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, शरई अहकाम की तरफ हमारी रुजू होती है। तो वहाँ पे हम अपना दिल बड़ा क्यों नहीं करते? वो जो हक़ जिसका कुछ फ़ायदा भी होना है हमारी दुनिया और आख़िरत में, उसकी तरफ हमारा कोई मतलब ध्यान नहीं होता कि उसमें हम अपना दिल बड़ा करें। फ़िज़ूल ख़र्ची में ज़्यादा यानी कि दूल्हे के ऊपर जो निछावर कर रहे होते हैं पैसे, उसमें तो हम बड़े आगे-आगे होते हैं। लेकिन वो मामला जिसके अंदर हमारी दुनिया और आख़िरत और हमारा सिस्टम जो हमारा निज़ाम है निकाह का, उसने मज़बूत होना होता है, बेहतर होना होता है, उस मामले में तो हम बहुत पीछे हैं। हमें उसमें भी आगे होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें।